ये फाउंडेशन स्टूडेंट्स, सो आज आप लोगों का अकाउंट्स का एग्ज़ाम हो गया। थोड़ा मैं रिव्यू करने में लेट हूँ क्योंकि मैं कहीं चला गया था, लेकिन हाँ पेपर मैंने पूरा देख लिया है। सबसे पहली चीज़ तो ये रिव्यू मैं क्विक रिव्यू कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा इसमें कुछ आपको बताऊँगा नहीं, ठीक है। आपको लॉ के पेपर की तैयारी करनी है क्योंकि मुझे पता है कि पेपर आज का थोड़ा ऐसा ही था। पेपर जो था, जहाँ तक मैंने देखा है तो पेपर लेंदी बहुत था और कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी थे। तो लेंदी प्लस ट्रिकी ये पेपर को टफ बना देता है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा टफ कैटेगरी में डालूंगा। एडवांस अकाउंट्स में कभी आज से ऐसा कोई टफ पेपर आया नहीं है, लेकिन इस बार का पेपर थोड़ा मुझे टफ लगा, लेंदी भी था। तो पता नहीं बच्चों का पेपर पूरा हुआ होगा, कुछ बच्चों का रह भी गया होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अपने लॉ के पेपर को अच्छे से अच्छा आपको तैयार करना है। लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें मार्क्स स्कोर करना है। इसमें अगर थोड़े बहुत कम भी रह जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब क्या होता है ना, बच्चे अकाउंट्स को बेस बनाकर चलते हैं, सोचते हैं कि अकाउंट्स में अच्छे नंबर आएंगे। बट ठीक है, अगर पहले पेपर जाता है थोड़ा सा मोरल डाउन होता है, लेकिन आपको मोरल डाउन बिल्कुल नहीं करना, प्लीज़ बिल्कुल नहीं करना। आपको अपने अगले पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स नॉर्मल थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद आपका है थ्योरी का, एक नॉर्मल क्वेश्चन था थ्योरी का। उसके बाद ये परचेज बुक थी, ये भी अगेन कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, ये एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड एरिया से आया था। इसमें सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड के हिसाब से पूछा और फिर उसमें प्रोविजन अकाउंट का भी पूछा। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड भी पूछ लिया, फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्शन भी पूछ लिया, मशीनरी डिस्पोजल पूछ लिया। तो चलो प्रोविजन डिस्पोजल वगैरह फिर भी हो जाएगा, लेकिन सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड जो होता है ना, वो बच्चे ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते क्योंकि कभी क्वेश्चन आता नहीं, इसका आता भी है तो छोटा सा आता है, लेकिन इस बार इन्होंने प्रॉपर पूछा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगेन ये बी पार्ट, ये भी रेक्टिफिकेशन का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन था। रेक्टिफिकेशन में जीएसटी की एंट्रीज के साथ पूछा रेक्टिफिकेशन, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था। इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन मैं सारे सॉल्व कराऊंगा, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद अभी कुछ नहीं कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 ओवरऑल मेरे हिसाब से सबसे टफ क्वेश्चन नंबर 2 ही रहा होगा। उसके बाद थर्ड का ए पार्ट सिंगल एंट्री का बिल्कुल स्टडी मेट का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बी पार्ट आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, पार्टनरशिप में भी एडजस्टमेंट नॉर्मल थी, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फोर्थ का ए पार्ट अगेन आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, उसका एडमिशन का क्वेश्चन था, इसमें भी कोई नॉर्मल, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाना था, बैलेंस शीट बनानी थी, स्टडी मेट में मिल जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। बीआरएस सर ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये क्वेश्चन में क्यों गड़बड़ है, इन्होंने एक तो बीआरएस बोला है विद एडजस्टेड कैश बुक बोला है, लेकिन एडजस्टेड कैश बुक में कैश बुक का बैलेंसिंग दे रखा, इन्होंने दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ से एसीबी कैसे बनेगी, आई डोंट नो, ठीक है। तो आपको नॉर्मल बीआरएस बनाना था, तो इसमें ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन था। इसके साथ साथ आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन था, ये अगेन एक आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना था, सिंपल क्वेश्चन था। देन उसके बाद ये आपका क्वेश्चन आ गया किसका, उसका प्रेफरेंस शेयर का, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको आप लोग ज़रूर अपने कर लेना ट्राई। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन था किसका, शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल फोर फीचर ऑफ शेयर्स वगैरह का क्वेश्चन था, ठीक है, तो नॉर्मल था। और मजे की बात क्या है, थ्योरी नहीं पूछी इस बार इन्होंने। 6 के बी पार्ट में जो पूछा है वो क्या पूछा है, इन्वेंट्री का क्वेश्चन पूछा है। तो इन्वेंट्री का क्वेश्चन आपके लिए क्या था, अनएक्सपेक्टेड टाइप था। क्वेश्चन तो नॉर्मल था, लेकिन यहाँ थ्योरी होती है ना, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या करा, प्रैक्टिकल पूछा। तो ये आपका पूरा पेपर था। तो पेपर ओवरऑल जो देखा जाए, पेपर थोड़ा सा टफर साइड पे था, लेंदी था, ठीक है। ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड अजीब सा पेपर नहीं था। क्वेश्चन ठीक है करे हुए थे, कुछ क्वेश्चन थे थोड़े से ट्रिकी भी थे, कुछ एडजस्टमेंट ट्रिकी लग सकते, लेकिन पेपर लेंदी होने की वजह से टफ था, ठीक है। अब जो होना था हो गया, इसको आप लोग छोड़ दो। अब आप फोकस करो किस पे, लॉ के पेपर की तैयारी पे। आपको लॉ को अच्छे से कवर करना है, इसको छोड़ देना बिल्कुल भी, कुछ नहीं सोचना इस पेपर के बारे में, फोकस ऑन लॉ एग्जाम, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।